वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 275 है। यूपीपीसीएस के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 275 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? अभी हाल ही की बात है, 5-6 महीने की। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, सितंबर 2021 में भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में तीन नए सदस्य देश शामिल हुए थे, और ये दिसंबर 2021 में यानी सबसे अंत में शामिल हुआ है, नवीनतम, और ये है मिस्र। ठीक है, इजिप्ट। तो मिस्र यानी इजिप्ट ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ दिसंबर 2021 में। और इससे पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों की यदि सूची की हम बात करें तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, बांग्लादेश है, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और सबसे नवीनतम है मिस्र। याद रखिएगा इनको। कुछ इसका थोड़ा बेसिक देखें हम। आधार बेस। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चीन के शंघाई में। और इसके संस्था किसका है? ये बैंक ब्रिक्स देशों का बैंक है, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो रूस को निलंबित किया है। तो देखिए, रूस को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है, और रूस पर आरोप थे कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों ने रूस को निलंबित करने के लिए जो है मतदान किया। इसकी बात करें यूएनएचआरसी की, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, तो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी निकाय है ये। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। और अमेरिका ने सबसे पहले यूक्रेन में सैन्य आक्रमण पर रूस को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। तीसरा प्रश्न है, 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये पाकिस्तान के नए 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम है शहबाज शरीफ। तो हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं, और इनका संबंध किससे है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से। इसको याद रखिएगा, PMLN। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले समूह G20 के लिए भारत का शेरपा जो है नियुक्त किया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसे नियुक्त किया गया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या पीयूष गोयल? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को जो है विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले समूह G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले समूह G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 1 दिसंबर 2022 से, कब से? 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा, और 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। नासा का हर्मेस मिशन, जिसने एक महत्वपूर्ण मिशन समीक्षा पारित की है, निम्नलिखित में से किसकी निगरानी करेगा? ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नासा का हाल ही में रिसेंटली चर्चा में रहा नासा का हर्मेस मिशन किससे संबंधित है? तो चंद्रमा से संबंधित है ये। ठीक है, अंतरिक्ष मौसम इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो 27 जनवरी 2022 को नासा के हर्मेस मिशन ने एक महत्वपूर्ण मिशन समीक्षा पारित की है। हर्मेस का यहाँ पर एक पूर्ण रूप है, यानी संक्षिप्त नाम है हेलियोफिजिक्स इन्वायरमेंटल एंड रेडिएशन मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट शूट। देखिए, इसे नासा के गेटवे आउटपोस्ट के हैबिटेट और लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट मॉड्यूल के बाहर लगाया जाएगा, जहां आर्टेमिस अंतरिक्ष यात्री रहेंगे और चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए काम करेंगे। ठीक है, मून की परिक्रमा करते हुए। देखिए, हर्मेस मिशन जो है एक 4 इंस्ट्रूमेंट सूट है, जिसे नासा ने मून ऑर्बिटिंग गेटवे के बाहर जो है लगाया है।
और हर्मेस मिशन, आर्टेमिस मिशन के साथ साथ नासा के चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति बनाने के लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सरकार का तख्ता पलट हो गया है और जो है शासन सैनिकों के यानी वहाँ पर सैन्य शासन स्थापित हो गया है। तो अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में सरकार का तख्ता पलट हो गया है और सैन्य शासन स्थापित हो गया है? यह है बुर्किना फासो का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की सेना ने देश की सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और देश में सेना का शासन कायम हो गया है। नंबर 7 पर आ जाइए। 27 जनवरी 2022 को मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने की है। तो 27 जनवरी 2022 को मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की जो पहली बैठक है वो भारत की मेज़बानी में आयोजित हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से इस बैठक की मेज़बानी की। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट का। भारत द्वारा चलाए गए निकासी अभियान है ये। ऑपरेशन गंगा 2022, ऑपरेशन मतलब वंदे भारत मिशन 2020, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020, ऑपरेशन मैत्री 2019। कौन कौन से में लेते हैं? ऑपरेशन गंगा 2022, वंदे भारत मिशन 2020, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020, ऑपरेशन मैत्री थोड़ा पुराना है, ठीक है, 19 का नहीं है, 2015 का है। तो चौथे वाले से कितने एलिमिनेट हो जाते हैं? ये 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेशन मैत्री की बात करें तो 2019 का नहीं है, 2015 का है। क्या था ये? वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन भारत सरकार के द्वारा और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था। ऑपरेशन गंगा तो अभी हाल ही का है, 2022, यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, ठीक है, एअर्थ मिशन था ये। अब देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करें 2020, सही है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था, ठीक है, नेवी। वंदे भारत की बात करें तो कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था, अगर आपको याद हो तो। और इस मिशन के तहत, किस मिशन के तहत? इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को भारत में वापस लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में 14वां भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में 14वां भारत शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री द्वारा दोनों देशों यानी जापान और भारत के बीच 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा की उन्होंने। और इस शिखर बैठक का आयोजन ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर हुआ जब दोनों देश अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ ही भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। नई दिल्ली की बात है ये। 10वां प्रश्न है, हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में हुआ है ये। गोवा का नाम याद रखिएगा। नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में कौन सा गांव भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है, इसका नाम याद रखिएगा, हम करा चुके हैं पहले भी। तो हाल ही में तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है और इस गांव में इकत नामक साड़ी जो निर्माण शैली है वो बड़ी फेमस है, बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पोचमपल्ली गांव है, नलगोंडा जिला और तेलंगाना राज्य है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हाल ही में कितनी राशि देकर एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया? ट्विटर को किसने खरीदा ये भी पूछा जा सकता है। तो एलोन मस्क ने खरीदा है, कितनी राशि देकर बताओ? ट्विटर ही खरीद लिया इन्होंने, $44 बिलियन की धनराशि देकर ट्विटर खरीद लिया, ठीक है, $44 बिलियन। इससे पहले सीईओ बने थे पराग अग्रवाल ट्विटर के। 13वां प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? किसको चुना है इन्होंने? मेजर जनरल अहमद नसीर अल राइसी को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर।
तो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन निकाय इंटरपोल, आसान भाषा में बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। इंटरपोल ने इस्तांबुल में हुई अपनी वार्षिक आम भाषा में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के विवादित अधिकारी मेजर जनरल अहमद नसीर अल राइसी को अपना अध्यक्ष चुना। मेजर जनरल अहमद नसीर अल राइसी यानी अहमद नसीर अल राइसी का नाम याद रखिएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए एशिया से प्रतिनिधि चुना गया है। अगर आपसे पूछ रहे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है तो फ्रांस के लियों में। नंबर 14 पर आ जाइए। अभी हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है कैथरीन रसेल को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अगर यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। 15वां प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य बनने वाला देश कौन सा है? बारबाडोस है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो बारबाडोस का नाम याद रखिएगा। नंबर 16 पर आ जाइए। अभी हाल ही में दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज या शिप का नाम क्या है? यह है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज या शिप, इसका नाम है मेफ्लावर 400, ऑप्शन नंबर सी। तो मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है यानी एआई आधारित शिप है। 15 मीटर लंबा है ये, इसका वजन है 9 टन और यह मूल रूप से एक ट्रिमरन, ठीक है, ट्रिमरन है। यह पूरी स्वायत्तता के साथ जो है नेविगेट करता है और काम क्या है इसका? समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करना और पानी में जो है प्लास्टिक का विश्लेषण करना। नंबर 17 पर आ जाइए। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? किसको चुना है टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021? हम चर्चा कर चुके हैं, एलोन मस्क इसका उत्तर है, ठीक है, एलोन मस्क। नंबर 18 पर आ जाइए। अभी हाल ही में किस राजनेता के नेतृत्व में 9 से 10 दिसंबर 2021 के बीच लोकतंत्र के लिए पहले शिखर सम्मेलन का डिजिटली आयोजन किया गया? ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, जब दुनिया भर के राजनेताओं को एक मंच पर जोड़ा गया, ठीक है, ऑनलाइन मंच पर, और 2 दिन तक ये जो है लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन का डिजिटली आयोजन किया है। ये अमेरिका के जो बाइडेन ने किया है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, सी है इसका आंसर। तो जो बाइडेन ने दुनिया भर के राजनेताओं को डिजिटली प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़कर वाद विवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली रूप से कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ है ये? जकार्ता में नहीं हुआ, बीजिंग में नहीं हुआ, नई दिल्ली में नहीं हुआ, ब्रुनेई में हुआ है। तो 28 अक्टूबर 2021 को 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से आयोजित हुआ है और यह सम्मेलन ब्रुनेई दारुसलाम की मेज़बानी में संपन्न हुआ और आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया ने जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन की कुछ थीम भी थी, बी केयर, बी प्रिपेयर और बी प्रॉस्पर। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से इस शिखर सम्मेलन की जो है सह अध्यक्षता की। तो ब्रुनेई का नाम याद रखिएगा आपको। क्वाड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड से सवाल बन सकता है किसी भी तरह से। क्वाड का पूर्ण रूप क्या है बताइए, फिर इसके सदस्य देश कौन कौन इसमें शामिल हैं उनका नाम बताइए। क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डेवलपमेंट, क्वाड्रिलेटरल सोसाइटी डेवलपमेंट, क्वार्टर अर्बन अगेंस्ट डेवलपमेंट, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का पूर्ण रूप है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और क्वाड समूह में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? भारत ही है। 22वां प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? कहाँ संपन्न हुई है ये? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तजाकिस्तान के दुशांबे में। कहाँ हुई? दुशांबे, तजाकिस्तान। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ ये।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। ब्रिक्स में अगर देश पूछ ले आपसे कौन कौन, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका। 24वां प्रश्न है, व्यापारिक स्थलों पर भीम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट स्वीकार करने के क्रम में इन देशों को प्रारंभ से अंत तक रखिए। यानी सबसे पहले कौन है और सबसे नवीन कौन है। जो सबसे नवीन है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो व्यापारिक स्थलों पर भीम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट स्वीकार करने वाला जो अभी नवीनतम देश है वो है यूएई। और सबसे पहला था सिंगापुर, सिंगापुर के बाद दूसरा भूटान था और उसके बाद नेपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंगापुर, भूटान, नेपाल और यूएई। देखिए, हाल ही में व्यापारिक स्थलों पर भीम यूपीआई स्वीकृति प्राप्त करने वाला नवीनतम देश कौन सा है, यूएई। जबकि प्रथम देश कौन सा था, सिंगापुर, और उसके बाद क्रमशः दूसरा भूटान और तीसरा नेपाल। अभी नवीनतम चौथा यूएई है। बात करें भीम यूपीआई को बनाया किसने है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में वैश्विक कोवैक्स में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो पंजाब का नाम याद रखिएगा, इसमें पंजाब है। नंबर 26 पर आ जाइए। वर्ष 2021 में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है इटली ने। इटली का नाम याद रखिएगा। नंबर 27 पर आ जाइए। हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है। तो चीन ने की है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। नंबर 28 पर आ जाइए। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। कई सालों तक रहे केपी शर्मा ओली, इनकी जगह बने हैं, इनका स्थान लिया है शेर बहादुर देवबा ने, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 29 पर आ जाइए। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। पुराने हो गए बेंजामिन नेतन्याहू, वर्तमान की बात हो रही है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट, ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी की एक संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को कहाँ शुरू किया गया। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न। कहाँ शुरू किया गया है इसको, भूटान में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की एक संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जो है भूटान में शुरू किया गया है और भारत को इसमें भागीदार के रूप में चुना गया है और भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराए हैं। तो ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, थोड़े और देख लीजिएगा, ठीक है, वन लाइनर के रूप में। 31वां है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ग्रेट ब्रिटेन में आयोजित किया गया। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, अल सल्वाडोर है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि 23वें नंबर के हैं, ठीक है, 23वें प्रधानमंत्री कौन बने, तो शहबाज शरीफ बने हैं। और हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में शामिल किया है, तो ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। और अभी हाल ही में किस देश के भीतर बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर है सऊदी अरब, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न थे, ठीक है। 2-3 प्रश्न तो इसी में से आ जाएंगे कल एग्ज़ाम में, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी कल यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है 2 चरणों में, जीएस पेपर 1 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 है सी सेट की परीक्षा। ये क्वालिफाइंग है और ये बनाएगी आपकी मेरिट। तो अंतिम समय में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, परीक्षा से 30 मिनट पहले भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को पढ़िएगा जो आपने पहले पढ़ रखी होगी। आप कोई नई बुक्स, ना करंट अफेयर्स की ना फिर जीएस की, किसी को भी उठाने की आवश्यकता है नहीं। जो चीज़ आपके पास पुरानी है, जिसका रिवीजन आपने कर लिया है, उसी को पढ़ सकते हैं बार बार, ठीक है। बाकी स्ट्रेस सबको होता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो सभी के साथ है। रिलैक्स रखिए अपने माइंड को और अच्छे से एग्ज़ाम देना कल। धन्यवाद।